Assalamu alaikum dear students. Today we will study about noun and its types. Nouns are people, places and things. Types of nouns: common nouns, proper nouns, collective nouns, abstract nouns and pronouns. Common nouns. Common nouns are names given to ordinary objects. Common nouns are usually identified by the, a or an preceding them, the sea, a fly, an orange. यानी कॉमन नाउन के साथ ये आर्टिकल्स लगते हैं द, ए और एन. दे फॉलो पोजेसिव ऑब्जेक्ट्स और पोजेसिव एडजेक्टिव्स. इसके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव भी लग सकते हैं जैसे हिज, बुक, हर बैग, इट्स टेल. दे डू नॉट बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स अनलेस दे स्टार्ट अ सेंटेंस. ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते जब तक कि ये एक सेंटेंस की इब्तिदा में ना हो. बुक्स आर फाउंड इन लाइब्रेरीज़. तो बुक्स यहाँ पर क्योंकि फ़र्स्ट लेटर है सेंटेंस का तो बी कैपिटल है, अदरवाइज़ बी कैपिटल नहीं आएगा. दे आर यूजली द फर्स्ट वर्ड्स टॉट इन एनी लैंग्वेज. ये वो वर्ड्स हैं जो कि सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज में सिखाए जाते हैं जैसे टेबल, चेयर, बुक. कॉमन नाउन्स. देयर आर सेट्स ऑफ कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन्स जो हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं जैसे फ्रूट्स, एप्रिकॉट्स, बनानास, चेरीज़. ये फ्रेजेस की शक्ल में भी हो सकते हैं. देयर आर फ्रेजेस दैट कंटेन टू कॉमन नाउन्स. द रूफ ऑफ अ हाउस. यहाँ पे रूफ और हाउस जो है कॉमन नाउन है लेकिन फ्रेज की शक्ल में ऑफ की वजह से. द हेयर ऑफ द गर्ल. हेयर और गर्ल दोनों कॉमन नाउन्स हैं लेकिन द हेयर ऑफ द गर्ल इसकी फ्रेज बन गई. देयर आर कॉमन नाउन्स दैट पार्टनर वन अनदर. कुछ कॉमन नाउन्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ आते हैं. हॉर्स एंड कैरेज, फिश एंड चिप्स. जैसे कि हॉर्स और कैरेज, ठीक है. और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, फिश एंड चिप्स. कॉमन नाउन्स रिफ्लेक्ट व्हाट पीपल आर. कॉमन नाउन्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि लोग हैं क्या. डॉक्टर, टीचर. अ नाउन हैज़ अ जेंडर एंड इज ईदर मैस्कुलिन प्रिंस और फेमिनिन प्रिंसेस. कॉमन एज टीचर और न्यूटर बुक. अच्छा, नाउन जो है उसका एक जेंडर भी होता है यानी कि एक जिन्स होती है. या तो वो मैस्कुलिन होता है यानी कि मेल जैसे कि प्रिंस, या फेमिनिन जैसे कि फ़ीमेल प्रिंसेस. या कॉमन होता है यानी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो जैसे कि टीचर. या न्यूटर होता है या कि न्यूटर होता है यानी कि कोई इसमें जेंडर नहीं होता उसमें, वो कहते हैं बुक, जैसे कि बुक. टू नाउन्स टुगेदर आर नोन एज कंपाउंड नाउन्स. दो नाउन जब एक साथ आ जाएं मिलकर तो कंपाउंड नाउन बनाएंगे. जैसे हैंड प्लस बैग इज इक्वल टू हैंड बैग, बुक प्लस शेल्फ इज इक्वल टू बुक शेल्फ. प्रॉपर नाउन्स. A proper noun is a specific name of a place, a person or a thing. The first letter of a proper noun is always represented by a capital letter. तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी विशेष जगह या चीज़ का ख़ास नाम होता है और प्रॉपर नाउन में हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स गिवन टू पर्सन, प्लेसेस, डेज, मंथ्स. प्रॉपर नाउन्स जो हैं वो इंसानों, जगहों, दिनों या महीनों के नामों को कहते हैं. आइडियोलॉजीज एंड एजुकेशनल सब्जेक्ट्स आर रिटन विथ कैपिटल लेटर्स इन ऑर्डर टू अकॉर्ड देम रिस्पेक्ट. फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी, फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री, इंग्लिश. इसके अलावा ये जो है ना, जो भी वर्ड्स जो भी हम एजुकेशनल सब्जेक्ट सीख रहे हैं वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. जैसे इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़, तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स हैं. प्रॉपर नाउन्स. टाइटल्स ऑफ बुक्स, फिल्म, सॉन्ग्स एंड प्लेज आर प्रॉपर नाउन्स एंड ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स. फॉर एग्जांपल वन मोर रिवर बाय लाइन रेड. तो इसका मतलब क्या हुआ कि किताबों के जो नाम है वो भी स्टार्ट होंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. फिल्म्स के नाम, सॉन्ग्स के, प्लेज यानी ड्रामों के,
ये प्रॉपर नाउन होंगे और कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे। इफ़ अ कॉमन नाउन फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नेम, द फर्स्ट लेटर ऑफ बोथ नाउन्स मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा, क्या है कि अगर कॉमन नाउन जो है वो किसी नाम का हिस्सा बन जाए तो दोनों नाउन्स में से फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पे सॉन्डर्स स्ट्रीट, दोनों लेटर्स कैपिटल हैं, और द डैन्यूब रिवर, तो ये डी और रिवर दोनों कैपिटल हैं। प्रॉपर नाउन्स, नेम ऑफ द मंथ एंड डे, नेम ऑफ द मंथ एंड डे ये जनवरी, फरवरी, अप्रैल एक्सेट्रा, तो ये प्रॉपर नाउन्स हैं। जे कैपिटल होगा, फरवरी का एफ कैपिटल होगा, अप्रैल कैपिटल होगा। इसी तरह डे के जो नेम्स हैं फ्राइडे, सैटरडे, मंडे वगैरह, ये सब एफ वगैरह सब कैपिटल होगा। नेम ऑफ कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, नाइक एक्सेट्रा। नेम ऑफ पीपल, जॉन, मैरी, बिल, मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ली, मिस्टर टॉम जोन्स एक्सेट्रा, तो ये सब के सब प्रॉपर नाउन है। नेम्स ऑफ प्लेसेस, ग्रीन टाउन हॉस्पिटल, टाउन हाउस होटल, सिटी पार्क एक्सेट्रा, तो ये भी प्रॉपर नाउन्स हैं। टाइटल्स ऑफ पीपल, लोगों को जो टाइटल या खिताब मिलते हैं, जैसे कि डॉक्टर कैनी वाइट, प्रेसिडेंट जिमी एयोसो, मिस मिरी थॉम्स, तो ये सारे टाइटल जो मिस या डॉक्टर या प्रेसिडेंट के मिले हुए हैं, तो ये जो हैं ये प्रॉपर नाउन होंगे और कैपिटलाइज होगा फर्स्ट लेटर। नेम्स ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेज एक्सेट्रा। द न्यूयॉर्क टाइम्स, वार एंड पीस, मिडनाइट समर ड्रीम, यानी प्लेस का नाम, बुक्स का नाम और न्यूज़पेपर्स का नाम भी प्रॉपर नाउन ही कंसिडर किया जाएगा। कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल और क्रिएचर्स। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि वो लोगों, चीज़ों या मखलूक का एक मजमुआ होता है, ठीक है, उसकी कलेक्शन को शो करता है। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ठीक है, अ गैगल ऑफ गीज, अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी कि पर्ल्स की स्ट्रिंग जिसके अंदर जो है वो हमने पर्ल्स को परोया हुआ है। गैगल ऑफ गीस यानी राज हंसों का पूरा एक ग्रुप। और अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ, ठीक है। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ सेइंग लॉट्स ऑफ। कलेक्टिव नाउन जो है असल में ये लॉट ऑफ के कहने का एक तरीका है कि मतलब बहुत ज़्यादा। वी मे यूज़ द कलेक्टिव नाउन विदाउट द नाउन टू विच इट रेफर्स। कलेक्टिव नाउन बाज़ औक़ात हम विदाउट नाउन के हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि द स्टाफ वॉज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन। अच्छा, यहाँ पर स्टाफ जो है वो टीचर्स का है, तो वो हमने टीचर्स का जिक्र नहीं किया, हम जो है सिर्फ स्टाफ का ही जिक्र कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, पीपल, एनिमल्स और अदर। अच्छा, पीपल के लिए ग्रुप आएगा, क्राउड आएगा, टीम, गैंग, बोर्ड, ज्यूरी, क्लास, ठीक है। एनिमल्स के लिए हर्ड, फ्लॉक, स्वाम, पैक, प्राइड, नेस्ट, गैगल। इसी तरह अदर जो है दूसरी चीज़ों के लिए बंच ऑफ फ्लावर्स, पाइल ऑफ बुक्स, ठीक है, सेट ऑफ वाटर सेट जैसे हम कहेंगे, पाइल, ग्रुप, सीरीज़, कलेक्शन। एब्स्ट्रैक्ट nouns are nouns that you cannot see, hear, touch, smell और taste। एब्स्ट्रैक्ट nouns वो होते हैं जो कि आप ना देख सकते हैं, ना उनको टच कर सकते हैं, ना उनको सुन सकते हैं, और ना ही टेस्ट कर सकते हैं और ना ही स्मेल कर सकते हैं। दे आर आइडियाज़, ये ख़यालात होते हैं, क्वालिटीज़, खसूसियात होती हैं, एंड फीलिंग्स और जज्बात होते हैं, दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिनको जो है ना तो देखा जा सकता है और ना टच किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, जस्टिस, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ज़िम्मेदारी है, फेयरनेस का मतलब है आप बिल्कुल फेयर हो जाएं, बिल्कुल जो है किसी की एक फेवर ना करें और बिल्कुल आप सही रास्ते पे हो। जस्टिस, इंसाफ, तो ये तीनों के तीनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडिया को शो करेगा, कोई भी आइडिया, क्वालिटी को और फीलिंग्स को। आइडेंटिफाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यू कैन गिव इट
to someone but not in a box. She gave her son love and he responded with respect and obedience. तो यहाँ पर देखें love, respect and obedience जो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. इसमें ये जो फुल जो है दिया हुआ है, जैसे कि देखिए बिलीव्स, कल्चर, चैरिटी, पेन, स्किल, जस्टिस, trouble, sympathy, information, etc. hospitality, truth, knowledge, loyalty, deceit यानी धोखा, dreams, peace, leisure, love, dedication, faith, brilliance, compassion हमदर्दी, sympathy, trouble, anger, ये सब के सब abstract nouns हैं. Abstract nouns may be formed from other parts of speech. अच्छा, ये दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकते हैं. जैसे कि वर्ब जो है, वर्ब आई है, ठीक है. अब ही डिड इट, एडवर्ब इससे हमने बनाया. एडजेक्ट द बॉय या गर्ल हो सकता है. कौन हो सकता है? ही. एब्स्ट्रैक्ट नाउन अ एंड द, तो ये बन सकते हैं इसके साथ खुद से. इमेजिन, अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो हम इसका एडवर्ब बनाएंगे इमेजिनेटिवली. एडजेक्टिव बनाएंगे तो इमेजिनेटिव. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है कैसे बनाएंगे? इमेजिनेशन, ठीक है. इसी तरह एंथ्यूज़, फिर एडवर्ब बनेगा एंथुजियास्टिकली. और फिर उसके बाद जो है हमारे पास एंथुजियास्टिक और एंथुजियाज़म, यानी हम मुख्तलिफ वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं. एडवर्ब से भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं. प्रोनाउंस forms a similar function to the noun. We use pronouns to avoid repetition. अच्छा, प्रोनाउंस भी नाउन की एक किस्म तो कह सकते हैं. ये जो है नाउन का ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है. और ये नामों की रिपीटिशन, यानी बार बार जो हम इसको बोल रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं एक ही नाम को, तो उसको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे जॉन प्लेज द पियानो, शी practices it daily. Pronouns will change depending on their usage, either a subject or an object. अच्छा, ये है कि प्रोनाउन जो है और रेपिटिशन जो है उसको अवॉइड करने के लिए यूज़ होते हैं. और जो है ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं. इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह. प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स. ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.